देवी के 108 नामों में से एक नाम है मधुकैटभ हंत्री, क्योंकि देवी की ही शक्ति और प्रेरणा के कारण भगवान विष्णु उन दो भयंकर असुरों मधु और कैटभ का वध कर पाए। कल्प के अंत में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी, तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उनका वध करने के लिए उनकी ओर भागे। जब ब्रह्मा जी ने इन दो भयंकर असुरों को अपनी ओर आता देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ पाया, तो वे भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवती प्रसन्न हुई और फिर भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, छाती और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। योग निद्रा के हटते ही भगवान विष्णु भी जाग उठे। उन्होंने देखा कि दो भयंकर असुर आंखें लाल किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वे तुरंत उठे और उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध करते रहे। इधर भगवती महामाया ने भी उन दोनों असुरों को मोह में डाल दिया। वे अहंकार में भरकर भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। मधु और कैटभ को लगा वो दोनों तो अमर है। फिर उन्होंने चारों ओर जलमग्न पृथ्वी को देखा और बोले, ठीक है, पर हमारा वध ऐसी जगह करना जहां पृथ्वी जल में ना डूबी हो, यानी जहां सूखा स्थान हो। फिर क्या था, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों का सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला।